नमस्कार दोस्तों, चलिए बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों की आज की ताज़ा बड़ी महत्वपूर्ण खबरों की। उससे पहले वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और साथ ही ये भी बताएं कि आप इस वीडियो को किस जिले, शहर या गांव से देख रहे हैं। यूपी में कड़ाके की ठंड और कोहरे का अटैक, कानपुर में पारा 5 डिग्री से नीचे। नोएडा गाजियाबाद में धारा 163 लागू, बिना अनुमति जुलूस पर रोक। प्रयागराज माघ मेले के लिए 3800 स्पेशल बसें चलाने की तैयारी शुरू। यूपीपीएससी सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा आज वाराणसी में शांतिपूर्ण संपन्न। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाबा साहेब अम्बेडकर को उनके परिनिर्वाण दिवस पर नमन किया। वाराणसी में मानव तस्करी के दोषियों को सजा, 1 साल के बच्चे को बेचा था। यूपी स्कॉलरशिप के लिए आवेदन की अंतिम तारीख नज़दीक, 18 दिसंबर तक करे सुधार। कानपुर मेट्रो का अंडरग्राउंड सेक्शन बनकर तैयार, सेंट्रल स्टेशन तक ट्रायल रन सफल। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के उद्घाटन की तारीख लगभग तय, दिसंबर मध्य में भरी जाएगी पहली उड़ान। आगरा में पर्यटकों की भारी भीड़, ताज के दीदार के लिए घंटों करना पड़ा इंतजार। आईपीएल 2026 ऑक्शन, लखनऊ सुपर जायंट्स की नज़र विदेशी ऑलराउंडर पर। नोएडा में 100 करोड़ होम लोन के स्कैम का पर्दाफाश, 18 लोग गिरफ्तार। गन्ना किसानों के लिए खुशखबरी, सरकार ने पेराई-सन 2025-26 के लिए बढ़ाए दाम। किसानों की मांग को देखते हुए यूपी की सरकार ने गन्ने के राज्य परामर्श मूल्य में बढ़ोतरी की है। अगैती प्रजाति का भाव अब 400 रुपए प्रति क्विंटल हो गया है, जिससे पश्चिमी यूपी के किसानों में खुशी की लहर है। रोडवेज में बेटियों को मौका, कंडक्टर बनने की बम्पर भर्ती। यूपी रोडवेज ने 12वीं पास लड़कियों के लिए रोजगार का शानदार मौका दिया है। 10 दिसंबर को प्रयागराज में एक खास भर्ती मेला लगने जा रहा है। इसमें सैलरी फिक्स नहीं होगी, बल्कि जितना काम उतना दाम फॉर्मूला है। हर किलोमीटर पर 0.2 रुपए मिलेंगे। अगर महीने में 5000 किलोमीटर की ड्यूटी की तो 3000 रुपए का बोनस अलग से। 18 से 40 साल की महिलाएं जिनके पास SSC सर्टिफिकेट है, वे 10 दिसंबर को प्रयागराज डिपो पहुंचकर सीधे इंटरव्यू दे सकती हैं। यूपी बोर्ड का वर्टिकल प्लान, अब नकल नामुमकिन। 2026 की बोर्ड परीक्षाओं में नकल रोकने के लिए यूपी बोर्ड ने एक ऐतिहासिक फैसला लिया है। अब आंसर शीट चौड़ी नहीं बल्कि लंबी होगी, बिल्कुल आपके रजिस्टर जैसी। बोर्ड ने कॉपियों का रंग और सिलाई भी बदल दी है ताकि कोई पुरानी कॉपी से पेज ना बदल सके। साथ ही कॉपी के पहले पन्ने पर बारकोड होगा, जो चेकिंग के वक्त छात्र की पहचान छुपा देगा। 18 फरवरी से शुरू हो रही परीक्षाओं के लिए ये नकल रोधी कवच तैयार है। पॉलिटेक्निक में लेक्चर बनने का सुनहरा मौका। अगर आप भी इंजीनियर हैं और सरकारी नौकरी का सपना देख रहे हैं तो ये खबर आपके लिए है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने पॉलिटेक्निक लेक्चर के 513 पदों पर भर्ती निकाली है। इनमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश और इंजीनियरिंग के कई विषयों के लिए वैकेंसी हैं। आवेदन 2 दिसंबर से शुरू हो चुके हैं और 2 जनवरी 2026 तक चलेंगे। चयन लिखित परीक्षा और इंटरव्यू से होगा। सैलरी 50,000 रुपए से शुरू है, तो आज ही अप्लाई करें। नशा माफियाओं पर योगी का हंटर, 128 FIR दर्ज। योगी सरकार ने यूपी को नशा मुक्त बनाने के लिए मेगा ऑपरेशन छेड़ दिया है। कोडीन वाली नशीली दवाओं के अवैध कारोबार पर पूरे प्रदेश में छापे पड़े हैं। अब तक 128 FIR दर्ज हुई हैं और लाखों रुपए की अवैध दवाएं जब्त की गई हैं। वाराणसी से सबसे ज्यादा 38 मुकदमे दर्ज हुए। यूपी विधान परिषद बनेगा देश का सबसे हाईटेक सदन। यूपी विधान परिषद देश का पहला ऐसा सदन बनने जा रहा है जहां 110 वीडियो यूनिट्स लगेंगी। अब सदन की हर कार्रवाई, हर भाषण और हर सवाल डिजिटल रिकॉर्ड होगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट यानी AI की मदद से किसी भी पुरानी वीडियो को सेकंडों में खोजा जा सकेगा। ये पारदर्शिता की दिशा में एक बड़ा कदम है और यूपी ऐसा करने वाला पहला राज्य होगा। अब दुनिया चखेगी यूपी का स्वाद। ODOP 2.0 लॉन्च, एक जिला एक उत्पाद। ODOP की सफलता के बाद योगी सरकार ने अब ODOP 2.0 लॉन्च कर रही है। इस बार इसमें एक जिला एक उत्पाद के साथ एक जिला एक व्यंजन भी जोड़ा जा सकता है, यानी मथुरा के पेड़े, आगरा का पेठा और खुर्जा की क्रॉकरी को अब सरकार अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक पहुंचाएगी। सीएम योगी ने कहा है कि हमारे उत्पादों को बड़े मॉल और ऑनलाइन बाजारों में जगह मिलेगी, जिससे कारीगरों की कमाई बढ़ेगी।
बाबा साहेब को नमन महापरिनिर्वाण दिवस। 6 दिसंबर को पूरे देश ने संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को उनके महापरिनिर्वाण दिवस पर याद किया। सीएम योगी ने लखनऊ में बाबा साहेब की प्रतिमा पर फूल चढ़ाकर श्रद्धांजलि दी और कहा कि उनका संविधान ही हमारे लोकतंत्र की ढाल है। वहीं प्रशासन ने आज के दिन सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं ताकि शांति बनी रहे। ठंड से कांपा उत्तर प्रदेश, कड़ाके की ठंड का अलर्ट। दिसंबर शुरू होते ही यूपी में ठंड ने तेवर दिखाना शुरू कर दिया है। कानपुर, मेरठ और बरेली में रात का तापमान 5 से 7 डिग्री तक गिरा। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों तक घना कोहरा रहने की चेतावनी दी है। अगर आप हाईवे पर सफर कर रहे हैं तो गाड़ी धीमी चलाएं और लॉन्ग लाइट्स का इस्तेमाल जरूर करें। किसानों के लिए जरूरी, खाद पर नई सख्ती। रबी की बुवाई का समय चल रहा है और खाद को लेकर मारामारी ना हो, इसके लिए सरकार ने नियम सख्त कर दिए हैं। अब खाद की दुकानों पर POS मशीन में अंगूठा लगाने पर ही खाद मिलेगी। ये कदम खाद की कालाबाजारी को रोकने के लिए उठाया गया है। किसान भाई अपना आधार कार्ड लेकर ही खाद लेने के लिए जाएं। गंगा एक्सप्रेसवे का काम अंतिम चरण में। यूपी के विकास को नई रफ्तार देने वाला गंगा एक्सप्रेसवे अब पूरा होने की कगार पर है। खबर है कि 2025 के अंत तक इसे जनता के लिए खोल दिया जाएगा। मेरठ से प्रयागराज तक का सफर अब सिर्फ कुछ ही घंटों में सिमट जाएगा। ये एक्सप्रेसवे महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए लाइफलाइन साबित होगा। गरीबों को घर, LDA का रैपिड एक्शन। लखनऊ में अपने घर का सपना देखने वालों के लिए अच्छी खबर। सीएम योगी के निर्देश पर लखनऊ विकास प्राधिकरण ने गरीबों के लिए पक्के मकान बनाने का काम फास्ट ट्रैक पर डाल दिया है। शहर में अवैध झुग्गियों की जगह जहां गरीबों को बहुत ही कम कीमत पर फ्लैट मिलेंगे। किसानों के लिए अलर्ट, फार्मर ID बिना नहीं मिलेंगे पैसे। किसानों के लिए एक और जरूरी खबर, सरकार ने साफ कर दिया है कि 2026 से PM किसान सम्मान निधि का लाभ लेने के लिए फार्मर ID होना अनिवार्य होगा। जिसके पास ये ID नहीं होगी उनकी किस्त रुक सकती है। कृषि विभाग ने सभी किसानों को जल्द से जल्द रजिस्ट्रेशन कराने की अपील की है। ग्रेटर नोएडा के फ्लैट खरीदारों को बड़ी राहत। ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी ने आज 2 बड़े हाउसिंग प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए को डेवलपर्स को मंजूरी दे दी है। सेक्टर 10 और सेक्टर 1 में सालों से अटके इन प्रोजेक्ट्स को अब बिरला एस्टेट्स और शोभा डेवलपर्स जैसी नामी कंपनियां पूरा करेंगी। इसका मतलब है कि जिन्हें सालों से अपने घर की चाबी नहीं मिली उन्हें अब जल्द ही अपना आशियाना मिल जाएगा। गोरखपुर एम्स में भारी हंगामा, डॉक्टरों पर गंभीर आरोप। गोरखपुर एम्स के इमरजेंसी वार्ड में इलाज में देरी और लापरवाही के आरोप को लेकर तीमारदारों ने जमकर हंगामा किया है। आरोप है कि जूनियर डॉक्टरों ने मरीज के परिजनों के साथ दुर्व्यवहार किया। मामला इतना बढ़ गया कि पुलिस को बुलाना पड़ा। एम्स प्रशासन ने जांच के आदेश दिए हैं, लेकिन बार बार हो रही ऐसी घटनाएं स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवाल खड़े करती हैं। यूपी में कूड़ा उठाओ अभियान, बस एक कॉल करें। योगी सरकार ने शहरों को साफ रखने के लिए एक नई हेल्पलाइन शुरू की है। अगर आपके घर के बाहर कूड़ा पड़ा है तो बस एक कॉल करें और नगर निगम की गाड़ी उसे उठाकर ले जाएगी। सरकार का मकसद यूपी के शहरों को इंदौर की तर्ज पर साफ सुथरा बनाना है। नंबर नोट कर लीजिए और अपने शहर को साफ रखने में मदद कीजिए। होमगार्ड जवानों को सीएम योगी का बड़ा तोहफा, मिलेगा कैशलेस इलाज। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने होमगार्ड जवानों को आयुष्मान भारत की तर्ज पर कैशलेस इलाज की सुविधा देने का ऐलान किया है। होमगार्ड विभाग ने 63वें स्थापना दिवस पर सीएम ने कहा कि जवान हर मोर्चे पर डटे रहें, इसलिए उनकी सेहत की फिक्र सरकार करेगी। जल्द ही इसका प्रस्ताव पास होगा। प्रदेश में इस वक्त 1,18,000 से ज्यादा होमगार्ड जवान हैं, जिन्हें इस फैसले का सीधा फायदा मिलेगा। पश्चिमी यूपी बनेगा डिटेंशन सेंटर, बायोमेट्रिक और फेस रिकॉग्निशन से होगी निगरानी। अवैध घुसपैठियों पर नकेल कसने के लिए यूपी सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 15,000 लोगों की क्षमता वाला डिटेंशन सेंटर बनाने का मॉडल तैयार हो गया है। ये कोई साधारण जेल नहीं होगी, जहां सुरक्षा त्रिस्तरीय होगी। अंदर जाने के लिए फेस रिकॉग्निशन और थंब इम्प्रेशन जरूरी होगा। कमिश्नर ने 50 केंद्रीय सुरक्षा कर्मचारियों की तैनाती का सुझाव दिया है। ये सेंटर अवैध रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों के लिए बनाया जा रहा है।
न्यू कानपुर सिटी और ग्रीन कॉरिडोर को रफ्तार। विकास की बात करें तो यूपी में डबल इंजन की सरकार का असर दिख रहा है। न्यू कानपुर सिटी योजना अब धरातल पर उतरने के लिए तैयार है। साथ ही उनके ग्रीन कॉरिडोर का विस्तार किया जाएगा। इन परियोजनाओं से न सिर्फ शहर का नक्शा बदलेगा बल्कि ट्रैफिक की समस्या से भी निजात मिलेगी। सरकार का दावा है कि इससे निवेश और रोजगार दोनों बढ़ेंगे। छात्रों के लिए फीस रिफंड हुआ आसान। यूपी के समाज कल्याण विभाग ने छात्रवृत्ति और फीस रिफंड की प्रक्रिया को पूरी तरह ऑनलाइन और पारदर्शी बना दिया है। अब छात्रों को अपनी फीस वापसी के लिए कॉलेज या विभाग के चक्कर नहीं लगाने होंगे। सब कुछ पोर्टल के जरिए होगा और पैसा भी सीधे खाते में आएगा। क्या गंगा का पानी नहाने लायक है? रिपोर्ट ने खोली पोल। नमामि गंगे योजना पर करोड़ों खर्च होने के बाद भी एक चिंताजनक रिपोर्ट सामने आई है। जल शक्ति मंत्रालय ने संसद में माना है कि यूपी की कई जगहों पर गंगा का पानी नहाने लायक नहीं है। कानपुर, रायबरेली और गाजीपुर के कुछ इलाकों में पानी में ऑक्सीजन की मात्रा मानकों से कम पाई गई है। हालांकि एक अच्छी खबर भी है, गंगा में डॉल्फिन की संख्या दोगुनी हो गई है, यानी नदी सुधर रही है, लेकिन अभी लंबा सफर बाकी है। अयोध्या बनी सूर्यवंश की असली राजधानी। 33,000 लोगों ने अपनाया सोलर रूफटॉप। पीएम मोदी के विजन और सीएम योगी की कोशिशों से अयोध्या मंडल में सौर ऊर्जा क्रांति आ गई है। आंकड़े सुनिए, अब तक अयोध्या में 33,269 लोगों ने पीएम सूर्य घर मुक्त बिजली योजना के तहत रजिस्ट्रेशन कराए हैं और 16,000 से ज्यादा घरों में सोलर कनेक्शन लग चुके हैं। इनमें बाराबंकी जिला सबसे आगे है, जहां 6,000 से ज्यादा कनेक्शन लगे हैं। सरकार 1 किलोवाट पर 45,000 रुपए और 2 किलोवाट पर 90,000 रुपए तक की सब्सिडी दे रही है, यानी बिजली का बिल जीरो और कमाई पूरी। तो दोस्तों, ये थी उत्तर प्रदेश की आज की ताजा बड़ी महत्वपूर्ण खबरें। इनमें से आपको कौन सी खबर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण लगी कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर नए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारे इस चैनल पर आपको उत्तर प्रदेश से जुड़ी सभी ताजा अपडेट मिलती रहेंगी। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में नई खबरों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।